तो हम इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारे मैगफोना प्रोबायोटिक्स प्लस हर्बल एक्सट्रैक्ट्स। ये प्रोबायोटिक्स क्या होता है? दे आर हेल्पफुल बैक्टीरिया, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यू कैन, आप कुछ भी कह सकते हैं इसके बारे में। प्रोबायोटिक्स मतलब प्रो मीन्स दैट बिकम्स द बायोटिक्स। हमें इतना तो समझना चाहिए कि हमारे शरीर में जितना कोशिकाएं हैं, माना जाता है कि 37 से अधिक ट्रिलियन कोशिकाएं हैं हर किसी आदमी के, आइडियली एक आदमी के शरीर पे। जितना कोशिकाएं हैं उससे 10 गुना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ऐसा बहुत कुछ होते हैं हमारे शरीर के अंदर और बाहर। ऐसे कहा जाता है साइंटिस्ट। इसका ज्यादा से ज्यादा तो अपने गट में, पेट के अंदर जहां डाइजेशन चालू है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, स्टोमक के आगे, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी एरिया में ज्यादा से ज्यादा ये बायोटिक्स, माइक्रोबायोटा जो कहा जाता है, माइक्रोबायोम जो कहा जाता है। अभी देखो, ये गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों हैं अंतरिक्ष में, ये दोनों हैं हमारे स्किन पे, त्वचा पे, बोथ गुड और बैड बैक्टीरिया हैं। लंग्स पे है, श्वासकोश के अंदर बहुत सारे बुरा और अच्छा वाला बैक्टीरियाएं होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अपनी ओरल कैविटी में, मुंह में कम से कम 12 तरह का, हजारों बैक्टीरिया होते हैं, 12 स्पीशीज का, 12 फैमिली का। अपने ये गट, ये स्टोमक के अंदर 2000 2200, तकरीबन 2200 तरह तरह का, लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है ना? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप देखूं तो ये जो 10 गुना होने के नाते भी ये अपना शरीर भार का, वेट का जस्ट 2% होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये अपने अंदर जहां जहां ये अच्छे से अच्छे बैक्टीरिया, वायरस जो लोग होते हैं ना, वहां तो बुरा वाला बैक्टीरिया को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। यही है, ये जन्म लेते ही ये बायोटिक्स, ये अच्छे से अच्छे बैक्टीरिया जन्म लेते ही अपने शरीर के अंदर घुस जाते हैं। इसीलिए तो आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, ये सीसेरियन सेक्शन ये करता नहीं है। हो सकता तो सीसेरियन करता नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी का इतना इंतजार करता है, कुछ भी करते हैं नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी ना हुआ तो ये बच्चे का पूरा डाइजेस्टिव और इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है। यही है हालत, राइट? तो इसीलिए तो नॉर्मल डिलीवरी से जो बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया अगर ये बच्चे लोगों के गट में, उसके पेट के अंदर ना गया तो ये ब्रेस्ट मिल्क डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है बच्चों को, क्योंकि उसका तो डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप्ड थोड़ी है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह वगैरह। तो आज थी जन्म लिया ना, कल से कल तक ये पूरा अपने माँ से, ब्लड से मिलता था। एक दिन सुबह इनको दूध दे रहा है, दूध मिल रहा है, कैसे डाइजेस्ट किया जाए, वो सारा मदद करने वाले ये अच्छे से अच्छे ये जो बैक्टीरिया लोग जो होते हैं अपने पेट के अंदर, अपने स्टोमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में इनका जो कॉलोनी होते हैं, वो लोग उसका डाइजेशन करते हैं, करवाते हैं। वो सारे फूड पार्टिकल को ब्रेकिंग डाउन, उसको डाइजेस्ट करके, फर्मेंट करके, जितना आप हम डाइजेस्ट कर सकते हैं ना, हम जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं अपना डाइजेस्टिव जूस यूज करके, अपना डाइजेस्टिव एंजाइम यूज करके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करके, जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं उससे भी ज्यादा डाइजेशन ये बैक्टीरिया लोग हमारे लिए करने के लिए ताकत है, क्योंकि वो लोग फर्मेंटेशन का काम कर रहा है। फर्मेंटेशन में डाइजेशन और अच्छे और कंप्लीट और मजबूत हो जाते हैं, राइट? इसीलिए अगर ये बैक्टीरिया लोगों का कमी हो गया तो आपके स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में इन लोगों का नंबर्स में कमी हो गया तो बहुत सारे डिसीज कंडीशन आ सकते हैं। और डिसीज कंडीशन कुछ भी हो, ये प्रॉब्लम क्या है कि एज बढ़ते बढ़ते हम
एंटीबायोटिक्स खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, एज एडवांस करते हैं, लाइफस्टाइल में बहुत सारे फर्क आते हैं, इसके वास्ते ये प्रोबायोटिक, ये बैक्टीरिया लोग जो हमारे मदद कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत सा नुकसान, नाश, सत्यानाश हो रहा है शायद, राइट। आजकल का ये हाइपर सैनिटेशन कहा जाता है। आजकल बच्चों को मिट्टी में खेलने को नहीं देता है, हर किसी हालत में, बस वही सच है। कोरोना के हालत वो अलग है, कोरोना का स्टेज अलग है। मैं क्या बता रहा हूँ, सारे घर देखो, सारे जगह देखो, हाइपर सैनिटेशन का एक एरा, वो हाइपर सैनिटेशन का एरा आने के बाद क्या हुआ है कि आपका सबका दुनिया भर में यही प्रॉब्लम है, सारी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। गट माइक्रोबायोटा, गट बैक्टीरिया का बहुत सारे कमी होने के नाते बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो कहा जाता है ना, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड सिंड्रोम्स बहुत सारे होते हैं। इसमें जो है ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन फॉगिंग, अल्जाइमर्स, ये सब अपने it has got a relation with your stomach. For you to be healthy, for आप जो खा खा रहा है वो अगर आपको ठीक तरह से डाइजेस्ट करना है तो उसका पूरा फायदा आपको मिलना है, तो आप ओवरवेट और ओबीस ना बनना मांगता है तो आपको आपका डायबिटीज कंट्रोल करना है, तो डायबिटीज है तो कंट्रोल करना है, नहीं है तो रोकना है, राइट। ये सब करने के लिए आपको पहले 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 क्या मांगता है कि आपका ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और सिस्टम करेक्ट होना चाहिए। डाइजेशन करेक्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम लेने से उससे नहीं, ये पूरा, ये देखो आपके आपके जैसे हमने बोला था ना, अपने स्टमक के अंदर इतने लाखों करोड़ों बैक्टीरिया लोग होते हैं, वो एक एक फैटी एसिड सिंथेसाइज करते हैं। जो चीज आप खाते हैं उस चीज ये बैक्टीरिया को मिलता नहीं है। इसको तो कहते हैं ना फाइबर, फाइबर आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे फाइबर खाना चाहिए, सोलबल फाइबर खाना चाहिए, इनसोलबल फाइबर खाना चाहिए। सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करके देते हैं कि हर रोज कम से कम 35 ग्राम फाइबर खाना चाहिए। किसके लिए? ये फाइबर आप तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे ना। फाइबर क्या होता है, इसको रेसिस्टेंट स्टार्च कहा जाता है, कहते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको रेसिस्टेंट स्टार्च कहते हैं। ये रेसिस्टेंट स्टार्च हम और आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर हम खाते क्यों हैं? क्योंकि आपके पेट के ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में इतने सारे बैक्टीरिया लोग होते हैं ना, उनको तो खाना तो यही फाइबर से मिलते हैं। उस जमाने में जब हम गेहूं मार्केट से गेहूं खरीद के वो अपना पाउडर बना के जो रोटी बना के खाते थे ना, उसमें थोड़ा बहुत फाइबर था। आजकल कहाँ है फाइबर? आटा, मैदा, रवा में फाइबर नहीं है। फाइबर निकाला जाता है। ये फाइबर है तो इतने सारे काम नहीं कर पाएंगे हम। आपको केक बनना है, ब्रेड बनना है, बन बनना है, बहुत सारे खाने का चीज बनना है, ये क्या बताएं, बिस्कुट बनना है, कुकीज बनना है, ये सब बनना है, तो फाइबर पार्ट वहां से हटाना है। ये फाइबर पार्ट हटा के जब देता है तो आपके आपके शरीर के अंदर जितने सारे बैक्टीरिया हैं उनको खाना मिलता नहीं है। वो उसका अपना दुगुना, तीन गुना, 10 गुना जितना भी बाइफर्केशन, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो होता नहीं है पहले। दूसरा बात क्या है कि एंटीबायोटिक्स, आजकल एंटीबायोटिक्स कहाँ नहीं है बोलो। जितना भी नए नए एंटीबायोटिक्स का इन्वेंशन हो चुका है उसका 70% ये पोल्ट्री डायरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करता जाता है। जो भी दूध हम और आप पीते हैं ना उसमें है एंटीबायोटिक, वो भी सबसे सबसे आजकल का लेटेस्ट एंटीबायोटिक्स चिकन में है, मीट में है, मिल्क में है, डायरी प्रोडक्ट्स में है, क्योंकि वो तो वो गाय को खिलाते हैं ना। एंटीबायोटिक इंजेक्शन और उसका मात्रा ये गाय को देता है, चिकन को देता है, सब कुछ को देता है। ये खा खा के उसका दूध में ये एंटीबायोटिक का प्रेजेंस होता है। वो दूध जब आप पीते हैं तो आपके शरीर में वो एंटीबायोटिक आते हैं। वो आते पहले आपको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होगा। दूसरा क्या है कि ये एंटीबायोटिक्स जो चिकन, मटन, बीफ, मिल्क, डायरी प्रोडक्ट से आ रहा है वो आपका जो दोस्त है ना आपके स्टोमक में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका मदद करने वाले बैक्टीरियो को भी वो मारेंगे, राइट। तो प्रोबायोटिक्स आपके हमारे शरीर में हमको तंग करने वाले बैक्टीरियाओं को मारने में,
अपने शरीर को वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट्स देते हैं। ये फाइबर जब खाते वक्त वो प्रोड्यूस करते हैं एसएफए, एससीएफए मतलब शॉर्ट चेन फैटी एसिड। आप सुने होंगे लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 करके। ये सब लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है। मीडियम चेन फैटी एसिड्स है वो कोकोनट ऑयल, ओलिव ऑयल वगैरह मीडियम चेन में आते हैं। और बाकी क्या है, आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, जैसे आपका डालडा हो, एनिमल फैट हो, ये सब सैचुरेटेड है। ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, इसको ब्यूटाइरेट, प्रोपियोनिक एसिड वगैरह कहते हैं ना, वो तो बस ये बैक्टीरिया ही सिंथेसाइज कर सकता है, वो भी फाइबर से इसका सिंथेसिस हो जाते हैं। इसी एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड आपको हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अगर आपका इम्यूनिटी, आपका रोग प्रतिरोध का वो सिस्टम ठीक तरह से, अच्छी तरह से काम करना है, तो आपको ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स मांगता है। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स तो मार्केट में मिलता नहीं है। वो आपके शरीर के अंदर ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया लोग जो होता है ना, लाखों हजारों करोड़ों बैक्टीरिया लोग होते हैं ना, वो उनका काम है ये सिंथेसिस करना। आप सुने होंगे लैक्टिक इंटॉलरेंस करके। बहुत सारे बच्चों लोगों को दूध देगा तो उनका डायरिया होगा, डिसेंट्री होगा, वो खाते नहीं है और खाने से भी उसका डायरिया होते हैं। अगर ऐसा एक प्रॉब्लम है तो दूध का फायदा आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या मांगता है, आपको बैक्टीरिया मांगता है, प्रोबायोटिक्स मांगता है। ये प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, ये प्रोबायोटिक्स वो दूध, आपने जो पिया हुआ दूध का लैक्टोज को ये फर्मेंट करके, ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपको लैक्टिक एसिड, लैक्टोज इंटॉलरेंस से बचाते हैं। बहुत सारे बच्चों लोगों को दूध पीना खतरनाक होते हैं। बहुत सारे अडल्ट्स को भी ये लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं। ये बैक्टीरिया आपका मदद करते हैं वो होते हुए भी। इसीलिए तो हम कह रहा है, ये किसको नहीं मांगता है मैकफोना, सबको मांगता है। कम से कम एक कैप्सूल सबको मांगता है। ये कोविड स्टेज में जरूर मांगता है, राइट? क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी को स्टिमुलेट और मॉड्यूलेट करता है। आपका इम्यूनिटी ठीक तरह से काम करना है, सारे से सारे ये माइक्रोबायोम्स है ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जैसे कोविड-19 इज अ वायरस, राइट? ये वायरस आपको जो अल्सर का रीजन जो होता है, हाइलोबैक्टीरियम पाइलोरी करके एक बैक्टीरिया, साल्मोनेला, क्लेब्सियला, एस्करिशिया कोलाई, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारे खाने में, पीने के पानी में, सांस में, आपके हाथ में। उन सब बुरे बुरे बैक्टीरियों को मारने वाला, उन सब बुरे बुरे बैक्टीरियों को कंट्रोल करने वाला काम जो कर रहा है, कौन कर रहा है, आपका ये माइक्रोबायोम करके जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमने बोला था ना, अब आपके शरीर में, आपके पेट के अंदर जो बैक्टीरिया लोग होता है वो करता है ये सारा काम। ये हमें समझना चाहिए। जैसे आपका बाइल साल्ट है ना, बाइल साल्ट जो आपका लिवर सिंथेसिस कर रहा है, बाइल साल्ट सिंथेसिस कर रहा है, उसको काम करना है तो ये बैक्टीरिया का मदद चाहिए। आपके स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में टॉक्सिन है तो ये म्यूटाजेनिक हो सकता है। वो टॉक्सिन से, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो अंदर आते हैं उससे कैंसर हो सकता है। ये बैक्टीरिया लोग बहुत सारे होने के नाते इसको रोकने का ताकत है उन लोगों को। बैक्टीरिया कैसे आपके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं ना, वो इंटेस्टिनल लाइनिंग को खराब करते हैं ये बैक्टीरिया। मगर अगर आपके इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक हम दे रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया लोग हैं, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। पहले हमने बोला था ना इम्यूनिटी। दूसरी क्या है कि एलर्जी इज जनरली, एलर्जी और ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है अपना इम्यून सिस्टम का। एलर्जी कैसे होता है, आपका अपना इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे मैं सांस लेते हुए मेरा कोई उसमें थोड़ा बहुत डस्ट, स्मोक वगैरह होते हुए भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आपका ये रेस्पिरेटर, आपका बॉडी हाइपर सेंसिटिव है, तो थोड़ा सांस लेने से, थोड़ा ठंडी हवा होने से हाइपर रिएक्शन हो जाते हैं। ये इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, ठीक है? ये इम्यूनिटी का एक रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिव इम्यूनिटी है, हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिएक्शन है।
अगर उसको करेक्ट करना है तो जो भी लोग एलर्जिक है, एलर्जिक आस्मा हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, एलर्जिक एक्जिमा हो, एटॉपिक डर्मेटाइटिस जो कहा जाता है ना, एलर्जी के वास्ते जो स्किन के ऊपर एक्जिमा जैसे, सोरियासिस जैसे स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी के वास्ते जो हो रहा है, उन लोगों को इन बैक्टीरियो की मदद अपने गट में, अपने पेट में, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आप अपने शरीर को, अपने बॉडी को सपोर्ट जरूर करना है, और कोई तरीका रास्ता बिल्कुल नहीं है, राइट। ये ब्लड प्रेशर करेक्ट करना है तो आपको ये बैक्टीरिया का मदद मांगता है। आपको कोलेस्ट्रॉल लोअर करना है तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इतने सारे लोग इतने सारे दवा खाते हैं, फिर भी ये नीचे क्यों नहीं आते हैं? अगर उसके लिए आपको मदद करने वाला एक चीज था, आपके आपके स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक दोस्त था आपका, जिसको हम कहते थे ना, ये फ्रेंडली बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, हेल्पफुल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, मैकफोना में जो मिलाया हुआ है, वो लोग का नाश, उसके नंबर में बहुत कमी होने के नाते, अगर वो लोग है तो वो आपको ये बीपी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में और हाई कोलेस्टेरॉल कंट्रोल करने में भी उसका मदद मिलेगा। अभी आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है ना, किन किन को अपना मैकफोना मांगता है? सबको मांगता है सर। ये डायबिटीज है, ये हाई कोलेस्टेरॉल है, ब्लड ग्लूकोज है, राइट, ब्लड ग्लूकोज, इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कुछ कहा जाता है। ये रेनिन एंजियोटेंसिन क्या है कि ये अपने किडनी के अंदर एक एंजाइम है जेनिन, रेनिन। ये रेनिन अगर एंजियोटेंसिन बन गया तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, राइट। ये मेडिकल है, इसको ये इतना याद रखने का, समझने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं डॉक्टर से डिस्कस करके देखो। इसीलिए तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है आपका बीपी नीचे लाने के लिए? एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करके रेनिन बनने वाला वो प्रोसेस से आपका बीपी बढ़ जाते हैं, उसको रोकने के लिए आपका ये दोस्त है, ऑल नेचुरल गुड बैक्टीरिया, राइट। ये ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में बहुत मदद करता है ये बैक्टीरिया। मतलब अगर आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, आपका कोलेस्टेरॉल लेवल कंट्रोल करना है, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना है, आपका एलर्जी का संभाल करना है, आपका इम्यूनिटी को सपोर्ट करना है, आपको अपने गट सिस्टम में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जरूर 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 मांगता है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। इसका ये लोकल, हमारे पेट का सारे प्रॉब्लम का रीजन क्या है कि लोकली इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इसका रीजन बहुत कुछ हो सकता है इन्फ्लेमेशन का, जो खाने में जो कमी है, मिलाया हुआ केमिकल्स, आपका प्रिजर्वेटिव, कलर, जो टेस्ट के लिए जो एडेड केमिकल, सब कुछ खतरनाक केमिकल आपके पेट के अंदर हो सकता है। वहां तो वो इम्यूनोलॉजिकल बैरियर बना के आपके गट को बचाने के लिए ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कहा जाता है इसको, इनके वास्ते ये प्रॉब्लम होता है। इसके लिए कोलाइट अल्सर, अल्सर कहते हैं ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, क्रोन्स डिसीज करके बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है। मतलब पेट का अगर आपको तंदुरुस्त, उसका वेलनेस मांगता है तो जरूर बिल्कुल आपको हर रोज ये गुड बैक्टीरिया देने का है, राइट। ये पैथोजेंस जो जो डिसीज कोसिंग बैक्टीरिया जो होते हैं ना, खाने में होते हैं, अंदर आते हैं, वो आपको आपको तंग नहीं करना है तो आपका इंटेस्टिनल एपिथेलियम को, आपका ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गट वगैरह को ये नाश नहीं करना है तो आपको इनको मांगता है, राइट। तो फोना, मैग फोना का दूसरी अनदर ये क्या है कि ये लिवर सपोर्ट के लिए बहुत 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 मांगता है। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, हम सबको मालूम है ना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज जो मैक्सिमम लेडीज को होता है। एक बार पकड़ा गया तो इससे छुड़वाना बहुत मुश्किल है। और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज जेंट्स को होता है मैक्सिमम। ये क्यों है कि आपको ये, आपको बचाने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला, लिवर का कुछ भी हो जाए, लिवर सिरोसिस हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो जाए, NAFLD, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो जाए, AFLD, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, कहीं ये लिवर की कुछ खराबी से लोग पागल जैसे बन जाते हैं। यहां कहीं भी हो, अगर आपका लिवर का नेचुरल 100% नेचुरल सपोर्ट करना है तो, क्रॉनिक लिवर डिजीजेस कुछ भी हो, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद जरूर मांगता है, राइट।
तो सोचिए ये प्रोडक्ट के बारे में। और आजकल का प्रॉब्लम क्या है? इम्यूनिटी। हमें इम्यूनिटी मांगता है ना, ये कोविड से फाइट करने, जो भी हो आपका प्रॉब्लम कुछ भी हो, अगर आपको खुद को बचना है तो, ये कोविड वायरस को मारना है तो, अगर आपको तंदुरुस्त करके आपका लॉन्जिविटी, वेलनेस, हेल्थ और वेलनेस मेंटेन करना है तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक तरह से फंक्शन करना है। वो इम्यून सिस्टम का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड जो है आपका गट का माइक्रोबायोम, अच्छे अच्छे बैक्टीरिया, राइट। आजकल अगर आप डायबिटिक है तो ये कोविड 19 में कोविड वायरस के वास्ते कोई मरता नहीं है। ये वायरस आके आपके श्वासकोश में, आपके लंग्स में ये वायरस आके खेल खेलते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं? उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन सब कुछ एक साथ रुक जाते हैं, इसीलिए तो ये डेडली बन जाते हैं, राइट। तो इन सबको रोकने के लिए, और ये ओबिसिटी इज अ बिग प्रॉब्लम, यू नो दैट इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल, बहुत सारे लोग ओबीज है। और ये डायबिटीज, ये कोरोना के टाइम पे देखो, अगर लोग ओबीज है तो उनका रिस्क इज वेरी वेरी हाई, डायबिटिक है तो रिस्क इज वेरी वेरी हाई, अगर वो कार्डियक है तो वेरी वेरी हाई। ओबिसिटी इज अ प्रॉब्लम, राइट। अगर आप ओबीज है तो आपके शरीर में एक तरह का एक पर्टिकुलर व्हाइट एडिपोज टिश्यू करके एक फैट टिश्यू होता है जो स्टोर करके रखा है। हम जो खाए हुए खाने में कार्बोहाइड्रेट है, एक्सेस एनर्जी को कल की इस्तेमाल करने के लिए अपना शरीर उसको एडिपोज टिश्यू में स्टोर करके रखा है, जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू बन जाता है, हम मोटा हो जाते हैं। ये यहाँ पे अगर आपके ये बैक्टीरिया से बनाया हुआ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का मदद ना मिला तो आपका धीरे 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 ये मोटापा आपको डायबिटिक्स की तरफ, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा, फिर टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये बैक्टीरिया लोगों का मदद कितना कितना महत्वपूर्ण होता है, कितने कितने लेवल पे, कहाँ कहाँ पे ये हमारा अपना अपना शरीर का तंदुरुस्त को, सारे ऑर्गन का वेलनेस को ये संभाला जाता है, राइट। ये गट माइक्रोबायोटा, ये गुड बैक्टीरिया, राइट। दिस, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, कोलेस्टेरॉल हाई, बैड कोलेस्टेरॉल, हाई एलडीएल, हाई बीपी, एलर्जी, इम्यूनिटी, आप बोलो ना प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी हो, प्रॉब्लम कुछ भी हो, आपको क्या मांगता है? एंटीबायोटिक्स नहीं मांगता है, आपको क्या मांगता है? प्रोबायोटिक्स मांगता है। हम तो सुना है एंटीबायोटिक्स दवा होता है, मगर एंटीबायोटिक्स इसका एनिमी होता है, इन सबको मारते हैं। ये प्रोबायोटिक्स, ये फूड एलर्जी, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, लिवर डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, फ्लैटुलेंस, कैंसर्स, लैक्टोज इंटॉलरेंस, इम्यूनिटी, सिचुएशन कुछ भी हो, कंडीशन कुछ भी हो, ये प्रोबायोटिक्स आप अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। ये आप खा के विद इन 4 to 6 आवर्स इसका फायदा मिलेगा। इसका क्या है कि हम अपने शरीर में, अपने स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट होते हैं, मगर ये दोनों स्ट्रेन का कुछ होता नहीं है। ये दोनों स्पोर होने के नाते आपके स्टोमक में इसका कोई खराबी नहीं होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचते पहुंचते ये 1 बिलियन स्पोर, 1 बिलियन लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और 1 बिलियन बैसिलस क्लोसाई एक कैप्सूल में होते हैं। वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचते पहुंचते वो मल्टीप्लाई करके वो बुरे बैक्टीरियाओं को रोकने का, आपको डिसीज कंडीशन से बचाने का, आपका सारा सिस्टम धीरे धीरे करेक्ट करने का, ये सारे डिसीज कंडीशन में उसको उसको आपको बचाने का, अपना शरीर का काम में मदद करने का, ये गुड बैक्टीरिया का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, राइट है ना। सारे एज लोग, जो एज एडवांस होते होते आपका ये एल्डरली लोगों का ये अपना स्टोमक का ये गुड बैक्टीरिया का काउंट बहुत नीचे होते हैं, इसीलिए तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम है, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, राइट, पार्किंसंस, कुछ भी हो, ये सारे प्रॉब्लम को आपके गट के गुड बैक्टीरिया से कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है, राइट। तो एज्ड पीपल, एल्डरली पीपल अपने हेल्थ के लिए ये बैक्टीरिया का सपोर्ट कीजिएगा अपने इंटेस्टाइन में, राइट। ये मैगफोना में
लैक्टोबैसिलस स्पोरोजेनिस और बैसिलस क्लोसाई। ये बैसिलस क्लोसाई क्यों है कि अगर आप एंटीबायोटिक खाएगा फिर भी ये बैसिलस क्लोसाई को मारना आसान काम नहीं है। जैसे हमने बोला था ना, जानबूझ के हम थोड़ी खाते हैं, मगर जो चिकन आप खाते हैं, जो दूध आप पीते हैं, जो दवा आप लेते हैं, जो मीट आप खाते हैं, सब में ये एंटीबायोटिक आजकल होते हैं। ये एंटीबायोटिक होते हुए भी ये बैसिलस क्लोसाई को कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये ऐसा एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट गुड बैक्टीरिया है बैसिलस क्लोसाई। इसीलिए तो लैक्टोबैसिलस और बैसिलस क्लोसाई का एक मिलावट है वहां पे। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है, 5 इंग्रेडिएंट्स बाकी जो है, एक तो है अजवाइन। अजवाइन आपको मालूम है, वैसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ भी हो, अजवाइन का पानी पीते हैं, अजवाइन का एक्सट्रैक्ट पीते हैं। अजवाइन का इतने सारे बेनिफिट है इन द हेल्थ ऑफ द स्टमक, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। और हिंग एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब अपना अपना स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का एंटी इंफ्लेमेटरी सपोर्ट दे रहा है। जैसे ये एक प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। जो भी अपना बैक्टीरिया करते हैं ना, उसका सपोर्ट कर रहा है ये सब। ये डाइजेशन को आसान कर रहा है। अगर आपके स्टोमक में इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेशन, केमिकल का कोई खराबी हो रहा है तो उसका देखभाल कर रहा है। और ये सूंठ, पिपली और काली मिर्च, जिसको हम त्रिकटु कहते हैं ना, आयुर्वेद में त्रिकटु कहते हैं, मगर खाने में भी ये तीनों हम यूज करते हैं ना। ड्राई जिंजर हम यूज करते हैं, ब्लैक पेपर हम यूज करते हैं, पिपली, लॉन्ग पेपर है ना, पेपर नाई पाइपर लॉन्गम, वो भी हम यूज करते हैं खाने में। ये तीनों 30 इक्वल रेशियो में मिला के ये जो पाउडर बन जाते हैं ना, वो है त्रिकटु। ये इसका फायदा क्या है कि ये आपका स्टमक का सारा ये ठीक कराएगा, एम्बियंस को ठीक कराएगा, क्लेंसिंग में मदद करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा, और डाइजेशन से, इसको बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है। जो कुछ आपने खा लिया उसका मैक्सिमम आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलना चाहिए। बहुत सारे चीज हम खाते हैं, अगर उसका उसका पूरा का पूरा फायदा हमें मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता नहीं है, क्योंकि अगर आपको मिलना है तो आपको बायो अवेलेबिलिटी एनहांस्ड होना चाहिए, उसके लिए बैक्टीरिया चाहिए, और त्रिकटु जैसे बायो अवेलेबिलिटी एनहेंसेस मांगता है। एज आगे जाते जाते डाइजेशन में प्रॉब्लम होते हैं, सबको मालूम है, राइट? टॉयलेट हैबिट बदल जाते हैं। आजकल बच्चे जैसे टॉयलेट में जाके अपना बावल एम्प्टी करके बाहर आने वाले कितने लोग होते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज वेरी 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 कॉमन, और हर रोज डायरिया होने का चांसेस है, क्योंकि ये सब अपने अपने स्टमक में जो अच्छे से अच्छे जो बैक्टीरिया लोग जो होना चाहिए, अगर वो लोग नहीं है तो ये सब होंगे। अगर वो लोग है, वो लोग उसका देखभाल अच्छी तरह से कर रहा है, तो हम टॉयलेट में जाके 3 मिनट के अंदर अंदर बावल एम्प्टी करना चाहिए। 3 मिनट, 3 से मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर अंदर 2 बनाना साइज, येलोइश इन कलर, फ्लोटिंग इन वाटर, विदाउट ऑफेंसिव स्मेल, स्टूल पास होना चाहिए हर किसी आदमी के थर्ड से। ऐसे कुछ थोड़ी होता है, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है और प्रॉब्लम्स होता है, राइट? शुरुआत में बच्चों लोगों को when we were young, this was the thing. Slowly the bacteria started dying, you started taking medicine, outside food, chicken, mutton, beef, pork वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें जो एंटीबैक्टीरियल है वो आपकी जो बैक्टीरिया जो बच गया है उनको मारते हैं, और आप सपोर्ट करता नहीं है। आजकल जब ये कोरोना इतना तांडव खेल रहा है, तभी तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा प्लीज, राइट? हर किसी, आप सब खुद को सपोर्ट कीजिए, और जितने सारे लोगों से आपको परिचय है उसको ये इंट्रोड्यूस कीजिए, राइट? उसको कह दीजिए कि लैक्टोबैसिलस और बैसिलस 2 बैक्टीरियल स्ट्रेन है। ये जो ट्रेनिंग टूल्स जो मिल रहा है आपको, जो मिल रहा है, वो शेयर करिए उनसे, और मैक्सिमम ये प्रोडक्ट के बारे में इन जानकारी शेयर करिए, उनको डिस्कस करिए। आपको एलर्जी, आप दिखाओ ना मेरे को एक आदमी जिसका इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 5 में तो एक डायबिटिक है, 5 में तो एक हाई कोलेस्टेरॉल है भारत में, राइट? ये सारा एलर्जी हो सकता है, आस्मा, एक्सिमा जैसे एलर्जिक रिस्पॉन्सेस हो सकता है, हाई बीपी, हाई एलडीएल कोलेस्टेरॉल, इम्यूनिटी प्रॉब्लम, सब कुछ होता है। सबसे बात कीजिएगा, सबको आप अंदर से थोड़ा बहुत मदद कीजिएगा। एक बॉटल, 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली एंड इट इज डन, राइट? ये इतना एक ऐसा एक प्रोडक्ट है हमारा ये मैगफोना, इसके बारे में कम से कम 2 घंटा लगता है। पूरा इंग्रेडिएंट के बारे में सारा का सारा जानकारी शेयर करना है तो वो और
और गंभीर हो सकता है, मगर हमें तो क्या मांगता है बहुत, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो क्या करता है, इतना तो समझने चाहिए। आई थिंक मैंने उतना तो कह दिया। वैसे ही मेरा हिंदी तो इतना अच्छा होने के नाते आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो ये नया वाला हिंदी सोच के समझने का कोशिश कीजिएगा। दिस इज एन एक्सलेंट प्रोडक्ट, राइट? दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। इट्स अ कॉम्बिनेशन। आप कोई भी आपका कॉम्पिटिटर कंपनी लोगों से भी आप कह सकते हैं, आप कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, मगर मेरा ये मैगफोना 2 कैप्सूल हर रोज खाइएगा, सुबह एक शाम को एक। आप कह सकते हैं इतना अच्छा प्रोडक्ट है, विदाउट कॉम्पिटिशन। इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है।